अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बचे हुए कपड़े से। मेरे पास बचे हुए छोटे छोटे पीसेस थे, 4 अलग अलग, उनसे मैं आपको पटियाला शलवार बनाना सिखाऊंगी। ये आप देख लें, मेरे पास 4 पीसेस ये कपड़ा है और ये अम्ब्रेला मैंने कट किया था तो उसके नीचे से ये बच गया था। तो इस तरह कुछ पीस छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, विड में कुछ ज़्यादा कुछ कम है। तो सबसे पहले मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी आसन के लिए। जहाँ मेरा 6 इंच आएगा मैं वहीं पे मार्क कर लूँगी। तो ये देखें, ये मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। जहाँ पे ये 6 इंच आ रहा था वहाँ तक मैंने मार्क कर दिया है और इसको मैं कट कर दूँगी। ये मैं आसन के लिए मार्क कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, गौर से देखिएगा। बहुत ही मैंने अच्छे से आपको ये समझाया है और साइडों से जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक था ऊपर नीचे वो भी मैंने कट कर लिया। अब ये मेरे पास 4 पीस इक्वल हो गए हैं। अब जो इनकी लेंथ है वो है 24, विड्थ है मेरे पास 16 इंचेस। तो और मैंने आसन 6 इंच पे मार्क किया है। तो 6 इंच पे मैं एक छोटा सा कट भी लगा दूँगी ताकि जो हमारे तमाम फैब्रिक हैं वो उनकी जो कटिंग है वो अच्छे से हो जाए। और बॉटम से ये 11 इंचेस है, ठीक। तो ये ऑलरेडी ही ऐसे शलवार की शेप इसको मैं थोड़ी सी ऐसे दे दूँगी। आसन तक मैंने साइड से बस थोड़ी सी शेप इसको दी है। बाकी मैंने इसको नीचे से भी चुन्नट देनी है बॉटम से, तो मैंने इसकी कोई कटिंग वगैरह नहीं की। तो ये 4 पीस हैं, आप देख लें। अब मैंने बेल्ट के लिए भी, ये मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक था, मैंने कोई बाज़ार से फैब्रिक कुछ भी नहीं ख़रीदा। तो इसकी जो लेंथ है वो है मेरे पास 7 इंचेस और इसकी जो विड्थ है वो है मेरे पास तकरीबन 15.5 इंचेस है। तो अब 2 मुझे स्ट्रिप्स चाहिए थी जिनसे कैसे मैं 5-6 इंच के इसके बनाऊंगी। तो उसकी जो लेंथ है वो है 4 इंचेस और विड्थ है वो 13 इंचेस है मेरे पास। और उसी के बराबर का मैंने बुकरम पेपर कट कर दिया है और उस बुकरम पेपर को मैंने इन स्ट्रिप्स के ऊपर चिपका दिया है। अब जो ये मेरे पास जो शलवार की मैंने अभी कटिंग की है तो इनके जो सेंटर है ये ओपन है, तो मैं इनको जॉइन कर दूंगी इस तरह से। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो ऑलरेडी वो जॉइन होंगे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरे पास ये 4 पीस थे अलग अलग, तो इसलिए अब जो ये देखें मैंने एक पार्ट के इसके जो बॉटम से मैंने इस तरह मशीन का बखिया बड़ा करते हुए मैंने इसको चुने गैदरिंग दे दी हैं। तो ये गैदर्स जो हैं तो इनको मैं अपने जो पांचे की जो स्ट्रिप है उसके मुताबिक कर दूंगी जितनी मेरे पास स्ट्रिप है। तो इस तरह से ये देखें मैं इसके ऊपर नाप दूंगी इस तरह करके। अगर ये पूरा है तो इट्स ओके, अगर नहीं तो मैं इन गैदर्स को कम या ज़्यादा कर दूंगी, खोल भी सकती हूँ। और तो इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको मैं इस तरह एक तरफ रख दूंगी और फिर मैं इसको दूसरी तरफ पलट के दूसरी तरफ से भी इसको मैं स्टिच कर दूंगी। इस तरह से ये देखें मैंने एक तरफ से लगा दिया है, ये आप देख लें इस तरह से। और इस कपड़े को मैं अंदर की तरफ जो सिलाई वाला कपड़ा है मोड़ दूंगी और ऊपर से जो दूसरा मेरे पास कपड़ा है, कपड़े की साइड है, इस तरह से मैं करके और उसको ऊपर इस तरह मैं फोल्ड करके और फिर मैं इसको सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। आप चाहें तो कोई लेस वगैरह गोटा वगैरह यहाँ अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं, मुझे ये सिंपल ही चाहिए। तो ये देखें इस तरह से मैंने कर लिया है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी नीटनेस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये देखें आप, दोनों पांचे मैंने इस तरह से रेडी कर दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों कपड़ों के जो को आपस में मिला के इन दोनों के जो आसन है साइड से जो हमने 6 इंच के लिए था उसको मैं स्टिच कर दूँगी। तो ये देखें मैंने दोनों के आसन जो है वो स्टिच कर लिए हैं और इसके बेल्ट के भी मैंने दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा दी हैं इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी कि इन दोनों पार्ट्स को रख के सिलाई वाला पार्ट मैंने बाहर की तरफ रहने दिया है, बाकी जो मैंने फोल्ड कर दिया है ये देखें आप। फोल्ड करने के बाद इसके दरमियान में मैं कट लगा दूँगी इस तरह से। इस तरह से कट लगा दिया है और शलवार के भी दोनों साइडों पे आपको कट लगाने हैं। मेरे पास तो ये जो शलवार का कपड़ा था तो उसके साइड मैंने स्टिच किए हैं क्योंकि मेरे पास 4 पीस फैब्रिक है, 4 पीस थे तो मुझे साइड पे कट नहीं लगाने पड़े, लेकिन आप लगाइएगा। अब मैं तकरीबन 5-5 इंच के पे साइड से निशान लगा दूंगी दोनों तरफ से और साइड पे मैं इस तरह से प्लेटें डालते हुए
और प्लेटों का रुख जो है आप ये गौर कीजिएगा इस बात पे कि मैं आसन की तरफ मोड़ रही हूँ। जो जितनी भी प्लेटें हैं जो मैं डालूँगी उनका जो रुख है वो मैं आसन की तरफ डालूँगी। अच्छा, ये पहले मैंने 5-5 इंच पे निशान लगाया है, तो फिर जब मैं अपने बेल्ट के साथ इसको मेजर करूँगी तो अगर मेरा बेल्ट छोटा हुआ तो मैं इसको 4 इंच या 3 इंच के तक करीब जो है दरमियान में गैप छोड़ के बाकी सारे जो प्लेट्स डाल दूँगी। ठीक है? तो ये मैंने पहले 5-5 इंच का गैप छोड़ के इस तरह गैदर्स डाली थी और गैदर्स का दोनों तरफ का मुँह जो है वो मैंने आसन की तरफ किया था। इसी तरह मैंने बैक साइड पे भी 5-5 इंच का गैप छोड़ के और मैंने गैदर्स डाली थी और गैदर्स के दोनों तरफ का गैदर्स का मुँह आसन की तरफ। ये देखें आप, इस तरह से करके मैंने इनको पिन अप कर लिया था। लेकिन बाद में जब मैंने बेल्ट के साथ मेजर किया तो मेरा बेल्ट छोटा था, तो फिर तकरीबन मैंने 3 इंच का 2 इंच का 2.5 से 3 इंच का गैप छोड़ा था और बाकी सारी गैदर्स डाल दी थी। तो ये देखिए अभी मैंने मेजर किया तो मेरा बेल्ट छोटा है और कपड़ा मेरे पास ज़्यादा है, तो मैं इसकी गैदर्स इसकी जो प्लेट्स हैं वो बढ़ा दूँगी। तो ये देखिए मैंने गैप दरमियान में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने तकरीबन 2.5 इंच के करीब गैप छोड़ा और बाकी सारी मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। और मैंने इस बेल्ट को एक टॉप स्टिच भी कर लिया है, ऊपर एक सिलाई भी लगा दी है इस तरह से। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके पाँचों पे निशान लगाऊँगी। पाँचे का तकरीबन मैं 5 इंच लूँगी। आप चाहें छोटा बड़ा 5.5-6 इंच तक भी ले सकते हैं। तो मैं छोटी बच्ची के लिए बना रही हूँ तो मैं 5 इंच का निशान लगा के तो इस तरह से मैं इसको एक पाँचे से शुरू करके दूसरे पाँचे तक इसकी मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये देखिए आप, मैं दूसरे पाँचे पे भी निशान लगा रही हूँ और दोनों तरफ से मैं सिलाइयाँ लाते हुए आसन तक मैं इसको स्टिच कर लूँगी। अब मैंने ये इलास्टिक ली है तो ये मेरे पास फोल्ड है, तो इसकी तकरीबन वेट तो 10 से ज़्यादा है, 11 है, लेकिन बाद में मैंने इसको कट कर लिया था। तकरीबन ये 10 इंच के करीब मैंने ले ली थी और मैंने इसको इलास्टिक भी इसको लगा देनी है। और ये देखें ये हमारे पास बहुत ही थोड़े से कपड़े से, और ये देखें आप कितना नीट और कितना आसानी से ये बचा हुआ कपड़ा था। आप यकीन करेंगे बिल्कुल एक वेस्टेड पीस होता है ना, मेरे पास वो था। तो ऊपर नीचे और कुछ अजीब सा ही पीस था और मैंने उसको इस तरह से काम में लाया है कि मैंने उससे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा पटियाला शलवार, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं शलवार को संभाल सकते, तो इसकी जो विड्थ है वो भी बच्चों के हिसाब से बेस्ट होगी। और लेंथ इसकी आई है मेरे पास 28 इंचेस फुल लेंथ। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा ये बन के तैयार हुआ है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।